महाराष्ट्र सरकार उसी दिन गिर गई थी जिस दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तानाशाही की शुरुआत करी। बाला साहेब ठाकरे जी के वंशज आज ऐसा काम करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। और जितने ये सारे आज सरकार के लोग हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के वोटर्स को धोखा दिया है, वोटर्स के साथ चीटिंग करी है, क्योंकि जहां वोट गए थे वहां सरकार नहीं बनी और जिसने सरकार बनाई उसने जितना बुरा किया इससे बुरा हो नहीं सकता था। कंगना रनावत ने आज ट्वीट करके जो है कहा है कि मैं आज दुखी होकर के मुंबई छोड़ रही हूँ। कंगना रनावत के साथ पिछले कुछ समय में जिस तरीके का बर्ताव है वो बहुत गलत है। कोर्ट का ऑर्डर होते हुए उसके ऑफिस को, उसके घर को गिरा दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, भाई अब तक क्या आपकी सरकार सो रही थी? कुछ इलीगल था तो उस पर एक्शन तब तक क्यों नहीं लिया गया जब तक वो वोकल नहीं हुई? ये दिखाने का, साइड लेने का जो काम है ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार जनता की होती है, सिर्फ उनकी नहीं होती जिन्होंने वोट दिया है उस पार्टी को। फिलहाल बीजेपी के लोग क्या क्या रिएक्शन? बीजेपी के लोग जनता के साथ हैं, बीजेपी के लोग सच के साथ हैं और बीजेपी के लोग तब तक इस कॉज को पकड़ के रहेंगे जब तक असलियत ना पता चले। मुंबई का जो ड्रग माफिया है और जो बॉलीवुड और ड्रग्स का जो नेक्सस अब पकड़ा जा रहा है, मुझे एक चीज़ तो लगती है कि बहुत गलत हादसे हुए, लेकिन अगर हम आज यहाँ आ गए हैं कि इस कार्टेल को तोड़ने की उम्मीद है तो इस कार्टेल को अभी तोड़ दिया जाए। बिल्कुल एंड तक इंक्वायरी होनी चाहिए और कितने भी बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हों उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनके लिए सज़ा सुनाई जानी चाहिए। उद्धव सरकार ड्रग माफियाओं के साथ है? उद्धव सरकार डरी तो हुई है, वरना इस तरीके के रिएक्शंस लेने की ज़रूरत क्या थी? एक चीफ मिनिस्टर को इस तरीके के काम करने की ज़रूरत क्या थी अगर वो डरे हुए नहीं हैं तो? मेरा ये मानना है कि सच जनता के सामने आना चाहिए और जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगा और जितनी जल्दी ये मैटर ख़त्म होगा उतनी जल्दी हमें सच्चाई पता चलेगी। आने वाले चुनाव में क्या सरकार को मौके खानी पड़ेगी? मुझे तो आने वाले चुनाव भी बहुत दूर लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है वो डिज़र्व नहीं करती महाराष्ट्र को लीड करना।